बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जब कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो सक्सेसफुल होता है, नाकाम भी हो जाते हैं। लेकिन जब टीम को यकीन होता है ना कि इसने सक्सेसफुल होना ही होना है, तो डेली नई स्ट्रेटजी बनाते, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। आपको याद होगा कि इलॉन मस्क ने जब अपना रॉकेट खला में भेजा तो लोग कहते थे, यार हाउ इज इट पॉसिबल कि रॉकेट खला में जाकर वापस कैसे आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके जहन में जिद थी कि करना ही करना है। एक बार ट्राई किया, मिलियंस ऑफ डॉलर लगे। दूसरी बार ट्राई किया, मिलियंस ऑफ डॉलर लगे। तीसरी बार ट्राई की, मिलियंस ऑफ डॉलर लगे। लोग उसको पागल कहना शुरू हो गए कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्यों करना चाहता है तू, अकेला इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। नासा, अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग अदारा, दुनिया का सबसे पावरफुल अदारा, पूरी दुनिया से टॉप के लोग ला के वहाँ पे रखे जाते हैं, वो काम करते हैं। फंडिंग की कमी नहीं है, टीम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सके। तू ऐसा क्यों सोचता है? उसने कहा, मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ, और उसने वो कर दिखाया। स्पेसएक्स कंपनी जो कि इलॉन मस्क की है, वो पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट बना के देती है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अब पाइको टीम जिद पे उतर आई है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो काम करते हैं ना, वो आपकी ज़रूरत होती है, और फिर एक वक्त पे वो ज़रूरत नहीं रहती, जिद बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही पाइको टीम की भी जिद बन चुकी है कि पाई को ऊपर लेके जाना ही जाना है, और इसके लिए डेली कुछ नया, हर दिन कुछ नया ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक्सपर्ट कहते हैं कि देखो, जब आपका पाई टोकन लॉन्च हुआ था तो पाई टोकन था $2 पे। अब पिछले काफ़ी दिनों से 0.2 पे चल रहा है, बल्कि 0.19 पे भी था, 0.16 पे भी था। अब वो कहते हैं कि अगरचे कि ये 90%, 93% डंप कर चुका है, फिर भी टीम को पूरा यकीन है कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे। और इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स किए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे बड़ा फीचर जो आजकल ट्रेंडिंग में है, वो है पाई स्टूडियो का। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाई स्टूडियो में यहाँ पे ये आ चुका है। लोगो बनाना आसान है, चैटबॉट बनाना आसान है, एप्लीकेशंस बनाना आसान है, एवरीथिंग बिकम सिंपल एंड ईजियर। लेकिन देखो, पाई के लिए दिक्कत ये भी है कि भैया ये जो अनलॉकिंग का स्यापा है, ये भी तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इसका कौन इलाज करेगा? ये तो होना ही होना है। 2025 में हुआ, 26 में भी होगा, 27 में भी होगा, ये तो होना ही होना है। और इसके लिए निपटने को क्या करेंगे? लेकिन साथ कुछ और भी है। यहाँ पे कहते हैं, देखो दोस्तों, 411 मिलियन जो पाई कॉइन हैं वो साइड पे लग गए हैं। लोगों ने पकड़े साइड पे लगा ली, 411 मिलियन। ज़रा देखो, मेरे साथ आओ आप पाई स्कैन के ऊपर आके ज़रा देखो। यहाँ पे हमारे पास है ये 30 डे की अनलॉकिंग। यहाँ पे हमारे पास अक्टूबर में होगा 4, मतलब यहाँ पे डेली 4 अगर लगा लो तो हमारे पास 4 मिलियन डेली अनलॉक होता है। तो 10 दिन का हो गया 40, 100 दिन का हो गया 400 मिलियन, मतलब 100 दिन का जो अनलॉकिंग है एवरेज, उसको एक अकेले कौन ने खुड्डे लाने लगा दिया है। भैया अगर अकेले बंदे ने उसको खुड्डे लाने लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि लोग इतने ज्यादा पाई के बारे में पैशनेट हैं, उनको यकीन है कि यार पाई फ्यूचर में आगे जा सकता है। इसी वजह से तो लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं। अब इसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आके कुछ चेक करते हैं बड़ी ट्रांजैक्शंस को। आज भी दोस्तों यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि जेन्युइन वे में आपकी एक्सचेंजेस पे मिलियंस ऑफ पाई जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्यों? अगर हो रहे हैं, बाहर निकले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब लोग इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि हमें सेलिंग की तरफ नहीं आना, हमें यहाँ पे होल्ड करना है, हमें रोकना है। आपने किस्सा सुना होगा, मुकेश अंबानी के फादर जो हैं यमन में गए थे और वहाँ पे जो उनके सिक्के थे ना, सिक्के चांदी के थे,
अब उस सिक्के की जो कीमत थी ना, जो उस वक्त चल रही थी, उस सिक्के की कीमत जो मार्केट में चल रही थी उसकी कीमत कम थी, जबकि उस सिक्के में जो चांदी यूज़ हुई थी, जो मटेरियल यूज़ हुआ था, उस मटेरियल की कीमत ज़्यादा थी। इसको इसी तरह से समझ लो, जो हमारे पास पिछले दिनों 5 रुपए का सिक्का आया था, उस 5 रुपए के सिक्के को अगर इकट्ठा किया जाए और उनमें से 1 किलो में हो जाए मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया, 1 किलो 5-5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 10,000 के आते हैं, जबकि जब हम उनको इकट्ठा करें तो उनकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कम होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से मुकेश अंबानी के वालिद ने वो सिक्के लेके अपने पास रखना शुरू कर दिए और एट द एंड उन सिक्कों की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि मार्केट में थे ही नहीं, और वो निकाल के उनको पिघलाया और मार्केट में उनको पिघला के बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग मार्केट से अपने पाई को निकाल रहे हैं। जब मार्केट से पाई को निकालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट में पाई की शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज के बाद क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगी। लेकिन ये होता है एक लिमिट तक। अगर ये सब कुछ हो तो भैया आप देख सकते हैं कि BNB में भी तो ऐसा होता है। BNB भी तो आपकी सप्लाई जो है वो बर्न करता है, लेकिन उसके बावजूद देखो BNB की प्राइस कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है सिर्फ इसी वजह से है, इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। बाइनांस के ऊपर 293 मिलियन लोग हैं, वहाँ पे तकरीबन 54 लाख लोग हर महीने उसकी वेबसाइट पे आते हैं, विजिट करते हैं, एप्लीकेशन से भी लोग एक्सेस करते हैं। तो सोचो इस तरह से जब प्रॉपर वे में एक प्लेटफॉर्म बनेगा तो कैसे नहीं आगे जाएगा। मेन दिक्कत यूटिलाइजेशन की होती है। फीचर सारे बना लेते हैं, एप्लीकेशन सारे बना लेते हैं, वेबसाइट सारे बना लेते हैं, लेकिन उन वेबसाइट पे आता कोई नहीं है। यही मसला है आपके पाईकॉइन के साथ। वेबसाइट्स बहुत हैं, एप्लीकेशन बहुत हैं, चैटबॉट बहुत हैं, यहाँ पे पाईफेस्ट बहुत होता है, मर्चेंडाइज बहुत हैं, लेकिन उनके पास जाता कोई नहीं है। जब लोग जाएंगे नहीं, वहाँ पे ख़रीदारी नहीं करेंगे, बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। इसलिए दोस्तों ये मेरे ख्याल है कि बड़ी रश की बात है पाईको टीम के लिए कि भैया वो इतने क्राइसिस के बावजूद काम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अल्लाह करे जल्द ही प्राइस इसके ऊपर चली जाए। जिन दोस्तों ने इसको 1.5 में लिया है, 2 में लिया है, उनको जल्दी से उनका नुकसान प्रॉफिट में चला जाए और फिर हम दोबारा से सर उठा के चल सके। सो दोस्तों अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।